नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। हिंदू धर्मों के पीछे वैज्ञानिकता या पौराणिक महत्व पर जो श्रृंखला चल रही है, आज हम उसमें बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। तो गुरु पूर्णिमा साल में जो आषाढ़ का महीना होता है, शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, उसको कहते हैं। असल में हमारी जो जितनी पूर्णिमा है, 12 पूर्णिमा है, हर पूर्णिमा का कोई ना कोई महत्व है। जिसमें एक पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ईश्वर की प्राप्ति हुई, ईश्वरत्व की प्राप्ति हुई, तो उसे बुद्ध पूर्णिमा का। गुरु नानक के जीवन में भी पूर्णिमा का महत्व है, उनके जन्म से लेकर। तो ऐसे ही ये जो गुरु पूर्णिमा है, एक्चुअल में इसका नाम है व्यास पूर्णिमा। और व्यास देव जी गुरु पदवी के सबसे ऊपर पायदान पे हम मानते हैं, ज्ञान के अंदर। ये वही व्यास देव जी हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिनको वेद व्यास भी कहा, जो पाराशर जी के बेटे थे। तो कहने का मतलब यह है कि जो विद्वता की श्रेणी में जो सबसे ऊपर है, तो आज जितने भी संतगण हैं, जब कहीं कथा करते हैं, भागवत करते हैं, तो बोलते हैं व्यासपीठ पर बैठे हैं। तो व्यासपीठ का मतलब क्या है कि वैसे तो वो ऑर्डिनरी मैन है, पर जब वो पीठ पर बैठते हैं तो व्यास देव जी का आह्वान करते हैं, उनके मुख से ज्ञान निकलता है जो दुनिया का कल्याण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा है, इस दिन अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना ही सबसे मतलब श्रेष्ठकर रहता है। तो गुरुओं को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। इस दिन के व्रत का भी बहुत महत्व है, बहुत ही पुण्य मिलता है। इस दिन की साधना आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। इस दिन अगर आप अपनी कोई शिक्षा का कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अमृत तुल्य दिन है, इसका पूरा लाभ उठाएं। पर इसके पीछे का एक दूसरा साइंटिफिक महत्व भी बताता हूँ, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, पर बहुत सारे लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो वो आपके जो हमारे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य बहुत महान थे, उनके ज्योतिषियों में जो वराह मिहिर थे, उनका एक ग्रंथ है बृहत संहिता। तो जितने भी संहिता खंड हैं उसमें बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखी हैं। और एक जैन ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, उसमें भी इस प्रकार के ज्ञान की बात है। बृहत संहिता में इस प्रकार के ज्ञान की बात है। वो ज्ञान क्या है वो मैं बताता हूँ। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जिससे हम सृष्टि के मौसम के बारे में जान सकते हैं। तो जो गुरु पूर्णिमा होती है, उसके बाद आपका श्रावण का महीना, भाद्रपद का महीना आ जाता है, जो पूरा बारिश का होता है। तो हमारा जो राजस्थान है या बहुत सारे प्रदेश हैं जिसमें बारिश एक प्रश्न मार्क होता है कि अगर बारिश नहीं हुई तो खेती नहीं हो, खेती बिगड़ जाएगी। बारिश की कहीं ज्यादा मात्रा में हो गई तो वहां और कोई कैजुअलिटी हो जाएगी। तो बारिश क्योंकि प्रकृति पद्धत होती है, तो हम कैसे जाने कि बारिश कैसी होगी इस साल। तो उसके लिए इस व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन संध्या के वक्त जब सूर्यास्त होता है, उससे पहले, कुछ पहले विद्वान लोग एक झंडे की पूजा करते हैं। झंडा मतलब पताका, जो तिकोने मतलब डिजाइन का पताका होती है, उसकी एक पूजा करते हैं। और उस पूजा को उस वहां पर जहां कोई व्यवधान ना हो, सबसे ऊंचे स्थान पर उसे फहराया जाता है सूर्यास्त के वक्त। और उस वक्त वो हवा कौन सी दिशा से आ रही है, रुक रुक कर आ रही है, तेज आ रही है, मध्यम गति से आ रही है, नहीं आ रही है, इस सब चीजों का ऑब्जर्व करके इन ग्रंथों में बताया है कि इस साल बारिश कैसी होगी। तो बारिश का परीक्षण है, इसे हम वायु परीक्षण कहते हैं, जो सिर्फ इसी दिन ही होता है, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद में। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वायु परीक्षण होता है। जयपुर में जंतर मंतर है, उसके अंदर एक सम्राट यंत्र है जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है जो बहुत ऊंचाई पे ले जाती है। और वो सम्राट यंत्र नॉर्मल डेज में वहां ताला लगा होता है, उसमें किसी को चढ़ना अलाउ नहीं है, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन वो सम्राट यंत्र खुलता है, उसका ताला सरकारी इवेंट होता है, क्योंकि पहले राजाओं का वो कार्य था, अब सरकार करवाती है। तो ऐसे ही जहां जहां वेधशालाएं हैं, उस जमाने की ऋषि मुनियों ने जो बनाई या हमारे विद्वानों ने बनाई, उन वेधशालाओं में इस दिन वायु परीक्षा होती है और उससे हम आने वाले महीनों की बारिश का जानते हैं। तो देखिए, आसमान में जो घटनाएं घटती हैं उस दिन के विशेष महत्व होते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे हिडन महत्व हो सकते हैं। मैंने आपको 2 बातें बताई, व्यासदेव जी से जुड़ी बात बताई और आपके मौसम विज्ञान से संबंधित बातें बताई। ऐसी रोचक जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए समय समय पर लाता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।